हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है द ब्लू लॉग एंड पार्ट 3। तो दोस्तों, स्टोरी बहुत ही रोमांटिक और सर्वाइवल से भरी हुई है जो को देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एमली यानी कि एमा को। एमा एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिसे कि अभी तक कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिला है जिससे कि वह अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। इधर हम देखते हैं कि एमा कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और साथ ही वह बहुत ही अमीर घराने से भी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डैन मैकलिन को। मैकलिन एक बहुत ही अमीर बाप का लड़का है, लेकिन उसके अपने पिता से कुछ अच्छी बनते नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जब स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जा रही होती है। सभी लोग उसमें जाना चाहते हैं क्योंकि यह समर वेकेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एक नाइट पार्टी एक शिप पर होती है जहां पर कॉलेज के सभी लोग पार्टी एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। यह शिप बहुत ही शानदार थी। इस शिप में पार्टी करना और भी ज्यादा मजेदार था। तभी हम देखते हैं रात में मैकलिन एक बोट पर सो जाता है और उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एमा होता है। वो भी दोनों एक ही बोट पर सोए होते हैं और अचानक से उसकी रस्सी खुल जाती है और वो लोग समुद्र में लापता हो जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग मैगलन और एमा को पूरी जहाज में ढूंढते हैं, बट उन्हें कहीं भी कोई नहीं मिलता। अब वो लोग काफी चिंतित हो जाते हैं और उनके डैड उनके फैमिली को बता दिया जाता है। एमा की मॉम बहुत ज्यादा चिंता होती है और वह सबसे पहले न्यूज में जाकर पूछताछ करती हैं कि आखिर हुआ क्या था। बोर्ड पर जाकर पता करती हैं। इधर हम देखते हैं कि मैगलन और एमा समुद्र के किसी टापू पर आ गए थे और यहाँ पर उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। एमा इस बात से परेशान होती है और मैकलिन से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैकलिन कहता है यहाँ कितना सुकून है, क्यों ना हम यहाँ पर रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बट एमा को अपने घर जाना था। फिर वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही शानदार झरना मिलता है। अब एमा यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर एमा अट्रैक्ट हो गई। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ये लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ लगते हैं, बट इन्हें जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि मैकलिन एमा को लेकर उसी झरने के पास जाता है और उसमें कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, बट वह उसमें नाकाम रहता है। फिर वो लोग समुद्र के किनारे आकर हेल्प सिंबल लगाते हैं ताकि कोई भी वहां से गुजरता हुआ जहाज उन्हें ढूंढकर उन्हें पिक कर सके। अब हम देखते हैं वो लोग समुद्र के किनारे एक पेड़ के पास बैठे होते हैं। रात काफी सुहानी थी, मौसम बहुत ही अच्छा होता है। एमा मैकलिन से कहती है कि तुम कुछ अपने बारे में बताओ, और तभी बात करते करते उन दोनों के बीच सुबह हो जाती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि अब एमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस टापू पर फंसी हुई है, बल्कि उसे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि सुबह होते ही आइलैंड की खूबसूरती निखर कर आती है और यह बहुत ही खूबसूरत होता है। अब हम देखते हैं कि एमा मैकलिन से पूछती है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं। मैकलिन उससे कहता है मेरी इतनी खुश नसीबी नहीं और मैं सभी तरीके की लड़कियों को ट्रेड भी नहीं करता। तभी वह पेड़ पर चढ़ के कुछ बनाना तोड़ता है और वह एमा को देता है ताकि एमा खाकर अपनी भूख मिटा सके। फिर वो लोग समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं और साथ ही वहाँ पर फिशिंग भी करते हैं। फिर मैकलिन एमा से कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, लेकिन वह मना करती है और कहती है मुझे और भी लड़के मिलेंगे, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। एमा अंदर ही अंदर मैकलिन को पसंद करती थी, बट उसे अपने करियर की फिक्र थी, इसलिए वह उसे इग्नोर करती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और इन्हें इस आइलैंड पर फंसे हुए पूरे 15 दिन हो जाते हैं। अब एमा मैकलिन से दूर नहीं रह सकती। वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और दोनों के बीच काफी गहरे संबंध हो जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मैकलिन को जो सुबह नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट नारियल नहीं टूटता क्योंकि नारियल तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैकलिन एमा से पूछता है अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। एमा उससे कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। यह बात सुनकर मैकलिन काफी खुश होता है। अब मैकलिन एमा से कहता है कि मैं अभी आता हूँ और जैसे ही वो यहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर एमा और मैकलिन दोनों बारिश का मजा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा की मॉम और मैकलिन के डैड काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो दोनों बच्चे लापता थे और वो दोनों काफी परेशान थे अपने बेटे और बेटियों को लेकर। मैकलिन भी इस आइलैंड से निकलना चाहता था। न्यूज में रिपोर्ट चल रही होती है कि दोनों लोग मर चुके हैं, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड काफी परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो दोनों जिंदा नहीं होंगे क्योंकि इन्हें अभी पूरे 1 महीने हो चुके थे
एक महीना बीतने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि एमा और मैकलिन कहीं पर गुम हो गए हैं और लौट कर कभी नहीं आएंगे। बट किसी को क्या पता था कि होनी क्या चाहती है। तभी मैकलिन को गुजरता हुआ एक प्राइवेट प्लेन दिखाई पड़ता है। वो उसके पीछे भागता है और उससे मदद मांगता है। बट काफी देर हो जाती है क्योंकि वह प्लेन यहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद मैकलिन अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर और बड़े सैंपल लगाने होंगे ताकि लोग आकर उन्हें देखकर यहाँ पर रुक सके। वो रेत में हेल्प लिख देता है और वहाँ पर काफी तरीके से डंडे भी लगा देता है ताकि लोग वहाँ पर रुक सकें और उन्हें पहचान सके। हेलीकॉप्टर से यह सैंपल अच्छी तरीके से दिख सकता है। अब जैसे ही मैगलिन जंगल के बीच में जाता है तो वहाँ पर उसे एक ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ता है। वह उससे दौड़ाता है और उससे मैगलिन को खाने की कोशिश करता है। मैगलिन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वह उस पैंथर को जान से मार देता है। अब वो लोग आज इसी का नाश्ता करते हैं। फिर एमा मैकलिन से कहती है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं स्कूल लाइफ को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एमा की फ्रेंड को। उसे लोग तंग कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एमा को मिस किया जा रहा है, यानी कि उसकी फ्रेंड उसे बहुत ही मिस कर रही है। इधर हम देखते हैं मैकलिन एमा जब सो रहे होते हैं तो उनकी फ्लेयर गन एक बंदर उठा कर ले जाता है और वह उस गन को अपने पास रखता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वह कुछ बनानास को तोड़कर मैगलिन उस बंदर को देता है और वो लोग प्लेयर गन निकालते हैं। और तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला होता है कि हम देखते हैं कि वो लोग प्लेयर गन चला देते हैं और हेलीकॉप्टर उस गन की बुलेट्स को देखकर वहां से इन दोनों को पिक कर लेता है। और मैगलिन और एमा पूरे 30 दिन बाद अपने घर को लौटते हैं, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड काफी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एमा की मॉम बहुत ही खुश होती है और उसके डैड भी काफी खुश होते हैं। रात में हम देखते हैं कि मैकलिन एमा से बात करने के लिए उसके घर चला आता है और वहां पर वो दोनों बातचीत करते हैं। एमा की मॉम एमा के लौटने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखती है और वह पार्टी काफी कमाल की होती है। मैकलिन को भी उस पार्टी में इनवाइट किया जाता है क्योंकि मैकलिन की वजह से ही एमा आज जिंदा है और एमा मैकलिन को कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उसकी बहन वहां पर आती है और वह उससे पूछती है कि आखिर तुम वहां पर कैसे सरवाइव की, मैकलिन के साथ तुम्हारा समय कैसे बीता। वह कहती है बहुत ही शानदार। अब हम देखते हैं पार्टी हो रही होती है जहां पर एमा के सभी फ्रेंड आए होते हैं और एमा को सिर्फ एक बंदे का इंतजार होता है जिसका नाम मैकलिन है। मैकलिन जैसे उसके सामने आता है उसके हाथ में एक रिंग होती है। वह एमा को पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। एमा हाँ बोल देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों कैसे लगी स्टोरी कमेंट पे जरूर बताइएगा।